पहली वीडियो में आपने पढ़ा था कोशिकाओं की खोज और उनके कार्य। अब हम एक एक कोशिकाओं को एक एक करके कोशिकाओं को लिया जाएगा, उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो पहला जो कोशिका आज मैंने जो उठाया है वो आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसे लवक भी कह देते हैं। प्लास्टिड देखो, प्लास्टिड में आपको बता दूं कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे नंबर का है वर्णी लवक, जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे नंबर का जो होता है वो होता है आपका हरित लवक, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के आपके प्लास्टिड को या लवकों को बांटा गया है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि पादपों में, देखो पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में क्या कार्य है, ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं। पादपों क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य की स्किन होती है, मनुष्य का त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन वर्णक के कारण होता है, तो उसी प्रकार से पादपों में ये पिगमेंट अर्थात वर्णक का कार्य करते हैं। अवर्णी लवक ये आपका अधिकांश भूरे या सफेद रंग के होते हैं। वर्णी लवक जो आपके दलपुंज लाल, पीले, टमाटर का रंग, मिर्च का रंग, ये जितनी आपके वो क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक के कारण होता है। हरित लवक पादप के जितने भी काय भाग, अधिकांश रूप से पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो आपके हरित लवक के कारण होता है। अब बात आती है कि लवक की जो खोज किसने की थी। लवक की खोज की थी आपकी हैकल। बुक में हैकल दिया, इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने खोज की थी आपकी 1865 ईस्वी में। अब प्लास्टिड जो नाम इनका है, प्लास्टिड जो नाम दिया है वो आपकी सिंपल नामक वैज्ञानिक ने दिया। सिंपल इन्होंने नामकरण दिया था 1885 ईस्वी में। तो लवक ये हो गया आपका। अब बात आती है कि ये लवक कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका आपकी 2 प्रकार की होती है, ससम केंद्री, असम केंद्री, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये अधिकांश आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में द्विपरतीय, मतलब डबल लेयर, इनकी जो बाह्य सतह होती है वो दोहरी होती है, द्विपरतीय कोशिकांग है। पहला पॉइंट हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये द्विपरतीय कोशिकांग है। दूसरा जो पॉइंट होगा कि ये आपके कवक, कवक में ये अनुपस्थित होते हैं। शैवालों में, कवकों में तो ये अनुपस्थित होंगे। शैवालों में क्या होगा, एक कोशिका में एक ही लवक पाया जाता है। एक कोशिका में एक ही लवक उपस्थित। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शैवालों की कोशिका में लवकों की संख्या कितनी होती है, तो एक कोशिका में एक ही लवक पाया जाएगा। अगर बात आ जाती है पत्तियों में, जैसे आपका नीम है, शीशम है, आम है, ये जितनी पत्तियां हैं, तो वहां पे प्रत्येक कोशिका में, यहाँ पे लिख दीजिए, अन्य पादपों
की कोशिका में जो लवक की संख्या होती है वो 20 से 40 प्रति कोशिका होती है। यानी एक कोशिका में जो आपके आम है, नीम है, शीशम है, इनकी एक कोशिका में 20 से 40 लवक पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इनका आकार कैसा होता है। पहले इसको क्लियर कर लीजिए अच्छी तरह से। प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपके 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये द्विपरतीय कोशिका है, ये डबल लेयर युक्त ऑर्गेनिज्म है। कवक में ये अनुपस्थित होते हैं। शैवालों में एक कोशिका में एक ही लवक पाया जाता है, जबकि अन्य पादपों कोशिकाओं में इसकी संख्या 20 से 40 तक पाई जाती है। अब ये कोशिका में किस प्रकार से पाए जाते हैं? तो कोशिका में पाए जाने वाला जो कोशिका होता है उसमें दिखवी अवस्था में ये गोलाकार, चपटे व डिस्क नुमा संरचना में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में ये बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका आकार गोलाकार, चपटा व डिस्क नुमा होता है। ये मैंने आपको बताया आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन जो शैवाल जो होते हैं जिसमें एक कोशिका में सिर्फ एक ही लवक या प्लास्टिड पाया जा रहा है, तो वहां पे इसकी आकार की अन्य प्रकार की हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं शैवालों के नाम लिखिए। कौन कौन से वाले याद है आपका? यूलोथ्रिक्स में आपका U/C आकार का। दूसरा घोड़े की नाल नुमा आकार का होता है। दूसरा शैवाल है स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा में जो शैवाल होता है वो सर्पिल या रिबन आकार का होता है। जैसे आपने फीता देखा होगा, फीते का आकार होता है उसी प्रकार से सर्पिल व फीते नुमा ये आकार होता है आपका स्पाइरोगारा। एक होता है जिगमीना या जिग्निया। जिग्निया में जो जिग्निया शैवाल जो है, इसमें जो लवक होता है वो आपके तारा आकार जैसे स्टार होता है उस आकार का पाया जाता है। तो ये आपके प्लास्टिड होते हैं। अब एक एक अध्ययन करेंगे हम। जो प्लास्टिड के जो प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार के, वो एक एक करके अध्ययन करें। पहला जो प्रकार है आपका वो आपका अवर्णी लवक। इसमें पहला प्रकार है अवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देखो आप एक चीज सोचिए, शैवाल में जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अब आप ये कहेंगे ये पाद को हमने कहां पे देखे? तो आप एक एग्जांपल लीजिए, टमाटर। टमाटर जब प्रारंभिक अवस्था में लगता है तो टमाटर का रंग होता है आपका भूरा या सफेद। उसके बाद टमाटर हरा रंग के हो जाता है और हरे के बाद टमाटर लाल रंग का हो जाएगा। ये होता है टमाटर में। जो भूरा वो सफेद था उसमें कौन सा वर्ण था आपका? अवर्णी लवक। तो यहाँ पर आपका अवर्णी लवक। हरे रंग का हो गया टमाटर, अब उसमें कौन सा आ गया आपका? हरित लवक आ गया। और टमाटर परिपक्व होकर लाल हो गया, अब उसमें आ गया आपका वर्णी लवक। तो ये इस प्रकार से है। तो अवर्णी जो लवक है आपके
वो आपके इसका जो नामकरण किया था वो आपके सिम्पल ने किया था, सिम्पल ने किया था 1885 ईस्वी में। सिम्पल ने सबसे पहले इसका नामकरण किया था और इसे ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक नाम दिया। ये आपकी वर्णहीन, छड़ आकार, गोलाकार व अनियमित आकार के होते हैं, जो भूमिगत कायिक भागों में, पौधे के भूमिगत कायिक भागों में ये भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, ये छड़ आकार, गोलाकार, अनियमित आकार के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? छड़ाकार, गोलाकार और अनियमित आकार का होता है। अधिकांश रूप से ये भूमिगत भागों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश रूप से ये भूमिगत भागों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका शकरकंद। शकरकंद का जो सफेद भाग होता है वो आपके अवर्णी लवक के कारण होता है, और जिस शकरकंद का खाने में यूज करते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। अब ये जो आपके अवर्णी लवक जो है वो आपके तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आपका इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। इसके कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला है आपका मंड लवक। इसमें आप ये लिख दीजिए, ये आपके भूमिगत भागों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। भूमिगत भागों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। ये जो लवक है अधिकांश पौधे के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट अर्थात आप कह सकते हो स्टार्च का संग्रहण करते हैं अर्थात मंड का संग्रहण करते हैं। ये आपके जैसे आलू, शकरकंद और आपके मूंगफली। दूसरा है मंड लवक हो गया। दूसरा है आपका तेल दलक। तेल दल जब होते हैं ये आपके तेल व वसा का के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं, और आपके जितने भी आपके बीज होते हैं जो जिनसे तेल का निष्कर्षण होता है वो आपके तेलदक भाग में आते हैं। वसा व ये जो तेल वाले होते हैं वो आपके वसा और आपके तेल का संग्रहण करते हैं। यानी इनका भोज्य पदार्थ क्या होता है? वसा और तेल का संग्रहण करते हैं। जितने भी आपके बीज होते हैं जो तेल का निष्कर्षण करते हैं, जैसे आपके सरसों, मूंगफली, राई इत्यादि। तेलदम हो गया, मंड लवक हो गया। अब एक और बचा है आपका, वो एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। नंबर थर्ड, एल्यूरोप्लास्ट ऑब्लिक प्रोटीन प्लास्ट। इस नाम से देखिए कि ऐसे पादप के ऐसे काय भाग जो आपके प्रोटीन के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं, और आपके अधिकांश रूप से आपके ये बीज पत्रों में पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थ को
प्रोटीन के रूप में संग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, जितने भी आपके बीज पत्रक होते हैं जैसे दाल, इसका एग्जाम्पल है दाल। ये हो गया आपके अवर्णी लवक के प्रकार। दूसरा जो आपका प्रकार है वो आपका वर्णी लवक। नंबर सेकंड, वर्णी लवक जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये पादपों में रंग, पिगमेंट प्रदान करते हैं। वर्णी लवक जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, ये पादपों में रंग या पिगमेंट प्रदान करते हैं। जैसे आपके पुष्प के दलपुंज होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, लाल हैं, पीली हैं, ये सभी जो रंग है वो आपकी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त आपका गाजर का नारंगी रंग, मिर्च का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, ये सभी आपके क्रोमोप्लास्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपके जो पिगमेंट होते हैं, इसमें वर्णक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये क्लोरोफिल के प्रकार हैं। ए, बी, सी, डी, ई प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैरोटीन के जो प्रकार है अल्फा, बीटा और गामा। ये कैरोटीन 3 प्रकार के होते हैं। और कैरोटीन जो रंग प्रदान करता है ये आपके लाल व नारंगी रंग प्रदान करता है। गाजर का जो रंग, नारंगी जो रंग होता है, लाल होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। दूसरा जो वर्णक है ज़ैंथोफिल, ये आपके पीला रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट आपके मैंने बताया कि ये रंग प्रदान करते हैं। इसमें वर्णक आपका क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये पादपों में जो है वो रंग वर्णक होते हैं। इसके अतिरिक्त कैरोटीन ये लाल व नारंगी रंग प्रदान करेगा। ज़ैंथोफिल होता है वो पीला रंग प्रदान करता है। और इस रंग के कारण ही कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने से आपके पौधों में या पुष्पों में परागण क्रिया संपन्न होती है। वर्णी लवक हो गया। अब आता है आपका लास्ट में हरित लवक। नंबर 3, हरित लवक जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो होता है वो पादप के वायवीय काय भाग, अधिकांश रूप से पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक होता है। और ये जो आपका है, मैं पहले बता चुका हूं कि एक पत्ती में, एक पत्ती की कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 प्रति कोशिका होती है। इन वर्णों की संख्या क्या होती है, 20 से 40। जबकि शैवाल में इसकी संख्या आपकी क्या होती है, 1 प्रति कोशिका पाई जाती है। अब पादपों में हरण क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब ये H2O प्लस O2 के साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, क्या होती है प्रोसेस, क्या होती है, C6H12O6
ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब पौधों में आपके जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे CO2 करें, CO2 कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये आपके ग्लूकोज का निर्माण बनेगा। पौधों में तो ग्लूकोज आपके मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, जबकि जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और CO2 का अपघटन होकर ये आपके C6H12O6 बनेगा, जबकि जल का अपघटन होकर वहां पे आपकी ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसी कारण से पौधे जो होते हैं वो रात को CO2 और दिन में आपके O2 को निष्कासित करते हैं। अब हरित लवक जो होता है वो पादपों में सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो हरित लवक की यहाँ पे संरचना बनाइए पहले। हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हरित लवक की जो संरचना होगी, सबसे पहले उसका डायग्राम दीजिए आप। डायग्राम जो बनाएंगे, इसका जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले द्विपर्तीय आवरण होगा। ये हरित लवक की इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। ये होती है आपकी बाह्य परत, आउटर लेयर। ये आपकी आंतरिक परत, इनर लेयर। इसमें जो तरल पदार्थ होता है वो कहलाता है आपका पीठिका, जिसे बोलते हैं STROMA, स्ट्रोमा। और ये जो होते हैं एक बंडल, एक सिक्के के रूप में, ये थाइलेकॉइड, और जो सिक्कों के रूप में जो चट्टान होती है उसे बोलते हैं ग्रेना। अब आउटर लेयर, इनर लेयर, दो परतीय हो गया। हरित लवक कैसा कोशिकांग है? द्विपर्तीय कोशिकांग। पीठिका पाई जाती है तरल पदार्थ के रूप में, जिसे स्टोमा कहते हैं। थाइलेकॉइड होता है एक सिक्के नुमा संरचना, और एक सिक्के के ऊपर सिक्के जो चढ़ जाते हैं वो बना देते हैं ग्रेना। तो यहाँ पर स्टोमा और ग्रेना, पहले इनको क्लियर करिए। STROMA। स्टोमा होता है ये पादपों में अप्रकाशिक अवक्रिया संपन्न होती है। जितने भी पौधे होते हैं जो रात में पुष्प खिलते हैं या रात के समय जो संश्लेषण क्रिया करते हैं, वो अप्रकाशिक अवक्रिया कहलाती है, वो आपकी स्टोमा में संपन्न होती है। जबकि दूसरा जो है ग्रेना में आपकी प्रकाशिक अवक्रिया संपन्न होगी। प्रकाशिक अवक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अवक्रिया को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और प्रकाशिक अवक्रिया को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का जो अध्ययन किया था वो आपके ब्लैकमैन के द्वारा, ये वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन के द्वारा। और लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अवक्रिया का जो अध्ययन किया था वो आपके हिलमैन के द्वारा। तो इसकी संरचना में आप ये देखना कि इसकी दोहरी परत है, जो आपके तरल रूप में पाया जा रहा था, इसमें मैट्रिक्स के रूप में जो पाया जा रहा है वो आपके स्टोमा होता है, जिसमें अप्रकाशिक अवक्रिया होती है, जिसका
वर्णन किया था आपके ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरी है, ये थाइलेकोइड जो संरचना होती है वो सिक्के के रूप में होती है। अगर आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का इस प्रकार से रखते हुए जाओगे तो ये जो संरचना कहलाती है वो ग्रेना कहलाएगी। ग्रेना में आपकी प्रकाशिक अवधियां होती है जो हेलमैन के द्वारा स्पष्ट की गई थी। अब ये जो थाइलेकोइड है इनके ऊपर एक अर्धपाल में झिल्ली का आवरण होता है, एक हल्की परत होती है जिसे बोलते हैं क्वांटासोम। तीसरा पॉइंट है थाइलेकोइड के ऊपर एक परत होती है जिसे क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण के प्रति ग्राही होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के प्रति ग्राही होता है। ग्राही का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की किरणों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले थाइलेकोइड की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक के नाम है आपका पार्क व बेगेन। दो वैज्ञानिक थे, पार्क और बेगेन या बेगिन कह सकते हो। इन दो वैज्ञानिकों ने थाइलेकोइड का सबसे पहले अध्ययन किया। तो ये हो गया आपके हरितलवक। अब बात आती है कि जो हरितलवक होते हैं उनका जो कार्य है वो कार्य क्या होता है। इनका जो कार्य होता है वो आपका पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। अब प्रकाश संश्लेषण में अकेला हरितलवक भाग नहीं लेगा, इसमें आपके 3 ऑर्गेन्स होते हैं, परऑक्सीसोम प्लस हरितलवक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। परऑक्सीसोम, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट है पादपों में भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। पादपों में जो भोज्य पदार्थ जो पाया जाता है वो आपके मंड, जैसे बोलते हैं STARCH, स्टार्च के रूप में। जबकि जंतुओं में तो अब्सेंट होते हैं, लेकिन पूछ लिया जाता है कि जंतुओं में भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, वो होता है आपका ग्लाइकोजन। और सबसे अधिक ग्लाइकोजन जो संचित होता है वो हमारे यकृत या लीवर में होता है, लीवर में पाया जाता है। अब तीसरा है इसका कार्य, CO2 का अपघटन करके ये C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जिसे आप मंड या स्टार्च कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट है H2O का अपघटन करके ये वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, O2 को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो ये इसके कार्य हो गए। आज की वीडियो में जो आपको पढ़ा था वो प्रकाश प्लास्टिड या लवक के बारे में, लवक के प्रकार। अगली जो वीडियो आएगी वो आपका कोशिकांग पढ़ाया जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया।